हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सिटी स्कैन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसे हम स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो स्लीप रिंग क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ यूज होती है, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसके सारे पार्ट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स रेडिएटेड विथ नॉलेज। तो फर्स्ट है यूज्ड इन मॉडर्न सिटी स्कैनर्स। तो जो हमारे पास स्लीपिंग टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे जो सबसे पहले जो सिटी स्कैन्स होते थे वहाँ पे हमारी स्लीपिंग टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी स्लीपिंग टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे जो जितने भी मॉडर्न सिटी स्कैन्स आते हैं उनमें यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्लीपिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है तो आज के एडवांस सिटी स्कैनर्स में हम स्लीपिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो जो पुराने सिस्टम्स में गैंट्री लिमिटेड रोटेशंस करती थी, बट स्लीप रिंग ने इस लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सर्कुलर डिवाइस होती है जो रोटेटिंग और स्टेशनरी पार्ट्स के बीच में लगी होती है। ठीक है, एंड उसे ही जब हमारी एक्स-रे ट्यूब घूमती है तो जिस ट्रैक पे वो घूमती है हमारी एक्स-रे ट्यूब, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लीप रिंग कहते हैं। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है ट्रांसफर्स पावर टू रोटेटिंग पार्ट्स। तो जो हमारे पास सिटी स्कैनर्स होते हैं उनके रोटेटिंग पार्ट्स को कंटिन्यूसली पावर देनी होती है। मतलब कि अगर हमारे पास एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है तो उसको हमें इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड जो स्लीप रिंग इसी पावर ट्रांसफ़र का काम करता है बिना वायर के ट्विस्ट हुए। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पावर और डेटा को रोटेट करके पार्ट्स तक पहुंचाता है। मतलब कि हमारे एक्सरे ट्यूब को रोटेट होने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे वायर होगी तो क्या होगा, अगर कंटिन्यूसली एक्सरे ट्यूब घूमेगी तो वायर क्या होंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। ठीक है, जिससे कि डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके ट्रैक पे हमारी एक्सरे ट्यूब घूमती है, जिससे कि हमारी एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती रहती है। एंड जो हमारे पास स्कैन हुआ है डिटेक्टर्स पे जो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वो हमारे डेटा कंप्यूटर सिस्टम्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इट्स अलाउ कंटिन्यूअस 360 डिग्री रोटेशन। तो स्लीप रिंग की वजह से सिटी स्कैनर की गैंट्री कंटिन्यूअस 360 डिग्री रोटेशन कर सकती है। पहले वायर्स ट्विस्ट हो जाते थे जिससे स्कैनर को बार बार रुकना पड़ता था एंड उसको रिवर्स रोटेट करना पड़ता था। ठीक है, वायर जो उलझे हुए हैं उनको सुलझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब नॉन स्टॉप रोटेशन पॉसिबल है जिससे स्कैनिंग भी फास्टर हो जाती है एंड बहुत स्मूदर भी हो जाती है। ठीक है, नो केबल ट्विस्टिंग और डैमेज। जब स्कैनर कंटिन्यूसली रोटेट करता है तो अगर ट्रेडिशनल वायरिंग हो तो केबल ट्विस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्लीप रिंग का यूज़ से केबल ट्विस्टिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस टेक्नोलॉजी ने केबल डैमेज और मैकेनिकल फेलियर को एकदम उसके रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है सपोर्ट्स फास्ट स्पायरल हेलिकल स्कैनिंग। तो जो सिटी स्कैनर्स आजकल स्पायरल या हेलिकल स्कैन यूज़ करते हैं जिसमें टेबल पेशेंट के साथ साथ मूव करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो गैंट्री वो रोटेट कर रही होती है एंड जो हमारे टेबल का मूवमेंट है वो होता रहता है। ठीक है, हमारी गैंट्री भी रोटेट होती है एंड हमारे टेबल का मूवमेंट भी कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, उसी को हम हेलिकल कहते हैं। एंड उससे क्या होता है, ये 3D इमेज प्रोड्यूस करता है, वो भी एकदम फास्ट एंड फुल डिटेल्ड के साथ। ठीक है, तो स्लीप रिंग की वजह से ये फास्ट हेलिकल स्कैनिंग पॉसिबल हो पाती है, इसलिए मॉडर्न सिटी स्कैन में ये फीचर स्टैंडर्ड बन गया है आज के टाइम पे। मतलब आपको हर हेलिकल सिटी स्कैन्स में आपको स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती ही है। ठीक है, इम्प्रूव्स स्कैन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इस टेक्नोलॉजी का बिगेस्ट जो एडवांटेज होता है वो होता है स्पीड और एक्यूरेसी का। ठीक है, जिससे कि हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो बूस्ट हो जाती है एंड स्लीप रिंग की वजह से गैंट्री बिना रुकावट के कंटिन्यूसली रोटेशन करती रहती है, जिससे स्कैन ज़्यादा फास्ट हो जाता है और हमारी इमेज क्वालिटी भी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो अब समझिएगा कि हमारे पास जो स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी है वो एग्जैक्टली में होती क्या है। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी को जो हमारे पास सिटी स्कैन्स में यूज़ की जाती है स्लीप रिंग, उसको सबसे आसान भाषा में समझने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो, जो स्लीप रिंग
टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। तो स्लिप रिंग एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो एक गैंट्री और स्टेशनरी पार्ट मतलब वो एक जगह फिक्स्ड है, वो रोटेट या रोटेशन उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो एक गैंट्री और स्टेशनरी पार्ट के बीच में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बनाए रखता है, ठीक है। पहले के सिटी स्कैनर्स में क्या होता था कि गैंट्री जिसमें एक्सरे ट्यूब फिक्स होती थी वो लिमिटेड एंगल तक रोटेट करती थी, लिमिटेड 180 डिग्री तक, ठीक है, क्योंकि केबल्स वायर्ड होती थी, मतलब कि वायर्स के थ्रू उसमें केबल एक्सरे ट्यूब से लगे होते थे एंड रोटेशन के बाद उसको रिवाइंड करना पड़ता था, मतलब कि उसको वापस से रिवर्स करना पड़ता था, जो रोटेशन उसने की है उसको वापस से रिवर्स करना पड़ता था उस वायर को सुलझाने के लिए जो उलझे हुए हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता था, उसमें ज़्यादा टाइम लगता था एंड जो हमारे पास डेटा एक्विजिशन होता है जिसमें हम डेटा को कैच करके उसकी इमेज बनाते हैं, तो वो डेटा जो ट्रांसफ़र होती थी वायर के थ्रू वो भी बहुत स्लो हो जाती थी एंड हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम इतने टाइम में हम पेशेंट को स्कैन भी करें, उसको रिवर्स करें एंड जब वो सुलझ जाएगा तो हम दूसरे एंगल से उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। ये पॉसिबल तो था नहीं पहले के सिटी स्कैन्स में, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रीवियस जो हमारे पास सबसे पहले जो कन्वेंशनल सिटी स्कैन्स थे उसमें तो ये पॉसिबल नहीं था कंटिन्यूअस एक्सरे ट्यूब का रोटेशन, है ना। तो तभी हमने क्या किया, हमने स्लिप रिंग को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्लिप रिंग एक स्ट्रक्चर है गैंट्री के अंदर जिसे हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है, जो एक सर्कुलर ट्रैक होता है रिंग शेप्ड का जिसमें मेटेलिक कंडक्टिंग रिंग लगे होते हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर वो कंडक्टिंग रिंग के ऊपर एक ब्रशेज लगे होते हैं या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं जो स्टेशनरी पार्ट में होते हैं, ठीक है। जब गैंट्री रोटेट करती है तब जाकर ये ब्रशेस रिंग को टच करते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर जो कि एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए और डेटा सिग्नल्स इमेज डेटा बनाने के लिए इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें वायरलेस या कॉन्टैक्ट बेस्ड सिस्टम होता है, तो ये वायर कभी उलझते भी नहीं है और अनलिमिटेड रोटेशन पॉसिबल भी हो पाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ब्रशेज हो गए, ठीक है, सिग्नल पिकअप या पावर सप्लाई के लिए जो हमारे पास से कंपोनेंट यूज होते हैं वो हो गए, रोटेटिंग रिंग्स भी होते हैं पावर और डेटा ट्रांसमिशन के लिए, एंड उसमें एम्पलीफायर एंड कन्वर्टर होता है। इसके हम फर्दर वीडियो में हम इसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस एम्पलीफायर एंड कन्वर्टर भी लगा होता है जिससे सिग्नल को स्ट्रेंथ देने और कन्वर्ट करने के लिए एक एनालॉग टू डिजिटल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें कूलिंग सिस्टम भी होता है स्लिप रिंग में, क्योंकि हाई स्पीड रोटेशन से ना हीट ज़्यादा जनरेट होती है, तब उसको कूल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपके आसपास के जो भी इन्वायरमेंट की अगर चीज़ों को रिलेट करके मैं आपको इस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी को समझाना चाहूँ, तो आप इमेजिन करो कि आपके रूम में जो सीलिंग फ़ैन लगा है, ठीक है। तो सोचिए कि एक सीलिंग फ़ैन है जिसके सेंटर में एक एलईडी लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है कि फ़ैन घूमता रहता है लेकिन लाइट कंटिन्यूसली जलती रहती है, वो भी बिना फ्लिकर किए, बिना फ्लक्चुएशंस के, बिना वायर उलझे। तो ये कैसे पॉसिबल है? आज के टाइम पे नए नए सीलिंग फ़ैन आना भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, जिसके सेंटर में लाइट लगी होती है। तो कभी आपने सोचा है कि फ़ैन तो घूमता रहता है बट लाइट कैसे जल रही है ना। तो ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्टली वायर लगाते तो वायर घूमते फ़ैन के साथ उलझ जाते हैं, है ना, बट वो ब्रेक हो जाते हैं और हमारी लाइट भी नहीं जल पाती और ना ही हमारा जो सीलिंग फ़ैन है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर पाता, ठीक है। इसलिए वहाँ भी एक स्पेशल मैकेनिज्म लगाया जाता है जिसे हम स्लिप रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में स्लिप रिंग क्या करता है कि घूमते फ़ैन में भी लाइट को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है बिना वायर को मूव किए। रोटेशन और करंट सप्लाई दोनों साथ साथ चलती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सिटी से रिलेट करूं तो सिटी गैंट्री भी एक फ़ैन की तरह रोटेट करता है, ठीक है। जो हमारी गैंट्री होती है वो भी हमारे फ़ैन की तरह रोटेट करता है और जो अंदर एक्सरे ट्यूब को पावर चाहिए और साथ में डिटेक्टर से डेटा भी लेना होता है, तो स्लिप रिंग वहाँ भी रोटेट करते हुए भी पावर एंड डेटा का कनेक्शन बनाए रखता है, जिससे हम पावर सप्लाई भी दे देते हैं और डेटा सिग्नल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल है कि जैसे फ़ैन घूमते हुए भी लाइट जलती रहती है स्लिप रिंग के थ्रू, वैसे ही सिटी स्कैनर्स से जो एक्सरे ट्यूब घूमते हुए भी डेटा और पावर का एक्सचेंज करते रहते हैं हमारे स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो
इससे क्या होता है कि जो हमारे पास स्लीप टेक्नोलॉजी होती है, ये एक सबसे बड़ा सीटी स्कैन के जो भी मॉडर्न में यूज़ किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारा स्लीप का ही होता है, क्योंकि आज मुझे फास्ट इसको रोटेशन करा सकते हो बिना वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर का यूज़ होता नहीं है। ठीक है, यहाँ उलझने का कोई सवाल नहीं होता, ना ही कोई डैमेज वगैरह का रिस्क होता है। ठीक है, और ये हमारी एक्सीलेटिव कंटिन्यूसली घूमती रहती है, जिससे हमारे एक्सीलेटिव को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती रहती है, एंड जो हमारे पास कंप्यूटर है उसको डेटा भी ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो इस स्लीप रिंग टेक्नोलॉजी का सबसे मेन मोटो यही होता है कि हमारे एक्सीलेटिव एंड हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी एंड डेटा का कंटिन्यूसली बिना वायर वगैरह का उलझे वो कंटिन्यूसली फ्लो कराता रहे। ठीक है, तो स्लीपिंग टेक्नोलॉजी का मेन मोटो ये होता है। तो इस वीडियो में हमने इसके स्लीपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे चीज़ों पे वन बाय वन सारे वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है ना, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड इसके सारे बहुत सारे भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको वन बाय वन करके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं उस पर स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियोस बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, आप ऐसे ही यूनिक वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।